वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, इस स्टॉक के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी और मे भी शायद वो डिलीट हो गई होगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग ज़्यादातर वीडियोज़ डिलीट हो चुकी हैं। बट अब जो वीडियोज़ आ रही हैं नई, वो आपको इसी पर मिलेंगी, ठीक है। वो कुछ रीज़न की वजह से अभी जो मैं जिस स्टॉक की वीडियो बना रहा हूँ ना, इस स्टॉक की मैंने पिछले 3-4 महीने में 2 या 3 बार वीडियो बनाई है। और उसके पीछे रीज़न है कि इस कंपनी को धड़ाधड़ ऑर्डर मिले हैं और उस ऑर्डर के चलते ही कंपनी फोकस में रही है, और उसी के चलते इस स्टॉक में जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। कौन सा स्टॉक है कमेंट करके बताना अगर आपके पास, जिसका नाम है बॉन्दादा इंजीनियरिंग्स लिमिटेड। पिछले 1 महीने में ये स्टॉक 1% 1.5% टूट चुका है। 6 महीने में 20% की इसने तेज़ी दिखाई और पिछले 1 महीने में ये स्टॉक पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 429% का। अब इस रिटर्न के बीच में भी आप देखेंगे स्टॉक एक रेंज बना रहा है, लगभग इसको 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं एक रेंज में। तो 6 महीने से स्टॉक एक रेंज बना रहा है और उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्योंकि इस स्टॉक ने ज़रूरत से ज़्यादा रिटर्न बहुत कम समय में दिया है। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पर, जब कोई स्टॉक एक रेंज बनाता है, या तो स्टॉक जाएगा ऊपर की तरफ, सीधी सी बात है ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर ये स्टॉक कंसोलिडेट ही चलेगा। नीचे जाने के चांसेस जो हैं बहुत कम होते हैं। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो एक अलग बात है, बट इस स्टॉक में नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही न्यूज़ आई है। तो शायद जो स्टॉक 6 महीने से कंसोलिडेट चला है उसमें अब तेज़ी आ जाए, हो सकता है। और अगर नहीं भी आ रही है तो अगर आपने किसी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी इसमें अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूं, आप किसी भी स्टॉक में वार्निंग साइन के साथ पैसा लगाने का प्लान कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के लगाना, वरना लॉस हो सकता है। किसी के कहने पे नहीं आना है, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग खुद की रिसर्च के बेस पर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ में आता है कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, कोशिश करूंगा आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकूं। उसके बाद सोच समझने के बाद, डिसीजन लेने के बाद आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही किसी के कहने पर, कोई न्यूज़ आर्टिकल देखने पर, कोई वीडियो देखने पर आंख बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना फंस जाओगे। ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है। अब क्यों मैं ऐसा दे रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न भी आपको बताऊंगा। इसका मार्केट कैप 6,624 करोड़ है, स्मॉल कैप की कैटेगरी में आती है ये कंपनी। इसका हाई जो है वो 754 रुपये है और अभी जो करंट प्राइस है वो 600 रुपये के आसपास, 625 के आसपास चल रहा है। आप देखो यहाँ पर गिरावट वाले बाजार में इस कंपनी को मिला बड़ा ऑर्डर, 1 साल में 461% का रिटर्न रखे नज़र। 461% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, फिर भी इस स्टॉक पर नज़र रखनी है। क्यों रखनी है चलिए देखिएगा आप। बाजार में बड़ी गिरावट के बीच टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी बॉन्डाडा इंजीनियरिंग को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगाए। कंपनी को 88 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला है, जिसके चलते स्टॉक में चलो गिरावट तेज़ी छोड़िएगा, अभी हमें फोकस क्या रखना है वो देखिएगा। निफ्टी की हालत क्या हुई कल हमने देखा, यहाँ पर सिचुएशन कितनी ख़राब थी, है ना। लेकिन ऐसे में इस तरह के स्टॉक्स में यहाँ पर मैं इसके बारे में डिस्कस करूँ, हाँ ऑर्डर हाथ लगा ये रहा, जिसके चलते स्टॉक में पॉजिटिव जो है अब मतलब दिखना चाहिए था भाई, स्टॉक में तेज़ी आनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं हुआ इस स्टॉक में, बल्कि कल भी हमको गिरावट देखने को मिली है। अब देखो मैं इसकी कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, उसके बाद आप कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। देखो इसका ROC इसने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है 35.5% और ROE भी 37.2%, कमाल का। फेस वैल्यू इसकी 2 है। कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है तो वैसे तो आपको पता चल गया होगा, वहाँ पर हमने डिस्कस किया है। मेंटेनेंस सर्विस एंड कंपनीज ऑपरेटिंग टेलीकॉम एंड सोलर एनर्जी इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। किसमें? टेलीकॉम और सोलर। इसके जो बिजनेस का मेन रेवेन्यू जो आता है वो 70% वो EPC बिजनेस से आता है। प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह जो कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें टेलीकॉम टावर्स हो गए, टेलीकॉम पोल्स हो गए, ट्रांसमिशन टावर्स, सोलर MMS, क्रैश बैरीज, इंडस्ट्रियल केबल ट्रेज वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं, सैटेलाइट पावर, एक्सीकॉम, इनसे इनका 20% के समथिंग का जो है बिजनेस आता है। अब आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में, और टेलीकॉम सेक्टर में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा नाम है वो 2 ही हैं, या तो भाई रिलायंस की जियो या फिर एयरटेल भाई, ये और बाकी जो वोडाफोन आइडिया वगैरह हैं तो सर्वाइव ही कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर EPC टेलीकॉम और सोलर सेक्टर में पार्टनरशिप विद मेजर टेलीकॉम प्लेयर, यहाँ पर आप देखिएगा क्या है ये, पार्टनरशिप विद मेजर टेलीकॉम प्लेयर लाइक रिलायंस, जियो, एयरटेल, इंडस। देखो इंडस जो है आपका एक स्टॉक है, इंडस टावर करके एक कंपनी है जिसके बारे में मैंने कई बार वीडियो भी बनाई है।
इंडस टावर जो है उसका खुद का कोई सिम नहीं है, मतलब उनका खुद पर्सनल नेटवर्क नहीं है, बट वो अदर कंपनी रिलायंस हो गई, जियो हो गई, एयरटेल हो गई, या फिर आइडिया हो गई, वोडाफोन हो गए, इनके साथ मिलकर काम करता है, इनके लिए नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करता है, इनके साथ पार्टनरशिप होती है, वो है इंडस, ठीक है। और साथ में बीएसएनएल मेन प्लेयर यही है, और इन्हीं के साथ बॉन दादा इंजीनियरिंग की पार्टनरशिप है। अब आप देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि पार्टनरशिप है तो भाई ये कंपनी कभी लॉस ही नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट है। इसके अलावा द कंपनी हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ओवर 12,500 टेलीकॉम टावर्स एंड लेड 4,300 किलोमीटर OFC ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क। It has installed solar power plant with a cumulative capacity more than 240 megawatt as फाइनेंशियल ईयर 2024। मैं अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये चीज़ें दिखा रहा हूँ क्योंकि अगर आप इस स्टॉक पर फोकस रखना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के पर्पज से, क्योंकि ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म में जितना बेनिफिट देंगी शॉर्ट टर्म में नहीं देने वाली हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आपको ये सिर्फ लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिलेगा। अब मैं आपके उसके और चीज़ें नहीं डिस्कस करूंगा, बस मैंने आपको जो मेन बिजनेस इसका दिखाना था वो दिखा दिया है। अभी भी आपको उसके फ्यूचर प्लानिंग क्या है कंपनी की, इसके बिजनेस मॉडल किस तरीके से काम करता है, आने वाले में टाइम में इसकी ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, ये सब चीज़ें जानना है। कमेंट करना, डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो बहुत लंबी बनेगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है उसमें, और वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में, जो स्टॉक फंडामेंटल हमारी प्लेलिस्ट है यहाँ पर, इसमें मैं ऐड कर दूंगा। बाकी स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट न्यूज़ वगैरह के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, या फिर मेरा एक और दूसरा चैनल है जहाँ पर मैं आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट देता रहता हूँ शॉर्ट्स पे, नहीं आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी इसके बारे में कुछ पॉइंट और शेयर करते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा इसके टेक्निकल चार्ट पर। तो चलिए देखिएगा आप यहाँ पर प्रोज एंड कॉन्स में प्रोज ज़्यादा है, कॉन्स लगभग ना के बराबर है। सीधा ओवरऑल क्वार्टरली नहीं ईयरली रिजल्ट की बात करते हैं। मार्च 2019 से हमारे पास डेटा है पिछले 7-8 साल का, जिसमें एक भी साल ऐसा नहीं कंपनी ने लॉस किया हो। हाँ, नेट प्रॉफिट छोटा थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कंपनी हमेशा से प्रॉफिट मेकिंग रही है। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त, प्रॉफिट ग्रोथ ज़बरदस्त, स्टॉक प्राइस CAGR तो एक ही साल का है, वो भी कमाल का देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी ज़बरदस्त है। और वहीं पर आप देखोगे इस कंपनी के ऊपर डेट जो है वो 116 करोड़ का है सिर्फ। हालांकि पिछले क्वार्टर के मुकाबले, मार्च 2024 के मुकाबले इसमें दुगना हुआ है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कंट्रोल में, कोई इशू नहीं है। रिजर्व्स भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं और इसके फिक्स एसेट भी हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त है, और वहीं पर शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ज़बरदस्त है। 63% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, 0.80% के समथिंग FI है, जो कि कंटिन्यू धीरे धीरे करके अपने स्टेक को इंक्रीज करें, और बाकी का 35% के आसपास जो स्टेक है वो पब्लिक के पास है। अब ये तो हो गई सारी की सारी अच्छी बातें, तो अब इस स्टॉक में क्या करें, चलिए टेक्निकल देखिएगा, अब यहाँ पर आपको पता चलेगा। स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। अगर आप इस स्टॉक में एज ए इन्वेस्टर आना चाहते हैं तो भाई बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री या एग्जिट करना है, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। जो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, मेरा ओपिनियन है, जो मुझे लगता है इसके टेक्निकल को देखकर, इसके फाइनेंशियल को देखकर, वो चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे बनती हुई नजर आ रही है, और इस तरह के ऑर्डर्स इसको पिछले 2-3 महीने में, बल्कि मैं कहूँ तो पूरे 2024 का अगर आप इसका डेटा उठा के देखोगे, इसको कई सारे ऑर्डर मिले हैं, 4-5-6 ऑर्डर इसको ऑलमोस्ट मिले हैं, जहां पर इसने ऑर्डर मिलने की वजह से इसके रेवेन्यू में इजाफा होगा, रेवेन्यू में इजाफा होगा तो इसके नेट प्रॉफिट में इजाफा होगा, और अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो भाई सीधी सी बात है शेयर होल्डर्स को बेनिफिट, फायदा होने ही होने वाला है। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं, बट इसकी कंडीशन को देखने के बाद ऐसे लगता है। अब इस स्टॉक ने एक साल में इतना रिटर्न दिया है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये स्टॉक और रिटर्न नहीं दे सकता है? हो सकता है दे। और फिर दूसरी चीज, ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चल रहा है, अभी क्या मालूम ये कितने दिन तक कंसोलिडेशन मोड में चले, तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा रिस्क रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्पज से अगर आप बाय करोगे, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। पैसा आपका है, डिसीजन आपका होगा। डिस्क्लेमर के साथ पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत सोच समझ के पैसा लगाना, क्योंकि ये एक रिस्की कंपनी है, स्मॉल कैप की कंपनी है। बट याद रखना, जितनी छोटी कंपनी होगी उसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क तो होगा, लेकिन उसमें रिटर्न देने की कैपेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे, और जहाँ पर ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस होंगे वहाँ पर ज़्यादा लॉस होने के चांसेस भी होंगे। तो इसीलिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है।
अब आप देख लीजिए आप कितना रिस्क ले सकते हैं, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे, वॉच लिस्ट में रख लो, देख लेना अगले एक साल में स्टॉक कहाँ जाने वाला है। हो सकता है पूरे साल कंसोलिडेट चले, लेकिन जिस दिन भी ये रेंज टूटी उस दिन भागेगा बहुत कमाल का, आपके लिए मौका भी बन सकता है और आप यहाँ पर बड़ा लॉस भी कर सकते हो। तो सोच समझ के फैसला लीजिएगा। मुझे तो मुझे इस स्टॉक के बारे में जो भी समझ आ रहा था मैंने आपके साथ शेयर किया, और मुझे अभी भी लगता है कि इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी पोटेंशियल है, तो वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब आप देख लीजिएगा आपको बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, एंट्री करना है, जो भी करना है कमेंट करके बताइएगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई ओपिनियन, कुछ भी पूछना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।